नमस्कार, मेरा नाम है सीएस सुमित कुमार यादव और स्वागत है आपका इस प्रोग्राम में, जहां आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट राम मंदिर। राम मंदिर की जब बात करी जाती है तो कुछ लोग इसको रिलीजन की कट्टरता या फिर सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि राम मंदिर इज द स्ट्रगल ऑफ ओवर 500 ईयर्स, जिसमें हमारे पूर्वजों ने अपने बिलीफ सिस्टम को बचाए रखने के लिए कंटिन्यूसली लड़ाइयाँ लड़ी हैं और अपनी लाइफ का सैक्रिफाइस भी किया है। इस कहानी की शुरुआत होती है ईयर 1526 में, जब मुगल शासक बाबर इब्राहिम लोदी को हराते हुए भारत में एंटर होता है। अपने साम्राज्य को स्थापित करने के लिए ईयर 1528 में वो अयोध्या आता है और यहाँ के सारी मंदिरों को तोड़कर मस्जिदें बनवाना शुरू कर देता है। इसी कड़ी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राम मंदिर, जो कि राम की जन्मभूमि पर बनी थी, उसको तुड़वाकर बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। कहानी आगे बढ़ती है और लगभग 200 साल बाद ईयर 1717 में, क्योंकि महाराजा मानसिंह द्वितीय जानते थे कि इस जगह की हिंदुओं के लिए कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, इसलिए वो बाबरी मस्जिद के पास एक जमीन का टुकड़ा खरीदकर चबूतरे का निर्माण करवाते हैं। इससे हुआ यूं कि बाबरी मस्जिद में अंदर मुस्लिम नमाज अदा करते थे और बाहर चबूतरे पर हिंदू पूजा पाठ या फिर भजन कीर्तन किया करते थे। आगे जाके ईयर 1757 में भारत में ब्रिटिश राज का आगमन हुआ। मुगल साम्राज्य के पतन के साथ हिंदुओं के बीच अपने अधिकार को पाने की कोशिशें भी तेज होने लगी। विवाद को बढ़ता देख ब्रिटिश सरकार के कहने पे मोंटगोमरी मार्टिन ने एक साइंटिफिक रिसर्च कंडक्ट करी, जिसमें पाया गया कि बाबरी मस्जिद किसी टेम्पल्स के पिलर पे बना हुआ है, क्योंकि उसमें ऐसी कुछ कलाकृति है, ऐसी कुछ आकृति है जो कि सिर्फ हिंदू रिलीजन में ही पाई जाती है। ईयर 1853 में हिंदुओं और मुस्लिमों के बीच दंगे हो जाते हैं। ईयर 1885 में महंत रघुबर दास जी इस मामले को कोर्ट में ले जाते हैं। ईयर 1934 में दोबारा से दंगे भड़कते हैं, जिसमें बाबरी मस्जिद की एक दीवार गिरा दी जाती है, जिसे भारत सरकार बाद में दोबारा से बनवा देती है। ईयर 1947 में भारत आजाद हुआ। हिंदू पक्ष को उम्मीद थी कि आजाद भारत की सरकार उनके हितों और आस्था को ध्यान में रखते हुए कुछ कठोर कदम उठाएगी, लेकिन कांग्रेस की सरकार ने कभी भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया या फिर कोई कदम उठाना जरूरी या फिर उचित नहीं समझा। 23 दिसंबर 1949 की सुबह मस्जिद से घंटियों की आवाज आने लग जाती है। पता चलता है कि मस्जिद के दूसरे गुंबद के नीचे किसी ने भगवान राम और सीता की मूर्ति रख दी है। ये मामला तूल पकड़ता है और उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू तक बात पहुंचती है, जो कि दोनों मूर्तियों को हटाने का आदेश देते हैं। लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नायर बताते हैं कि वहां पर भीड़ इतनी बढ़ गई है कि अगर मूर्ति को हटाने की कोशिश की जाएगी तो दंगे भड़क सकते हैं, और उनके सजेशन पर एक जाली वाला गेट लगा दिया जाता है और सभी की एंट्री को वहां पर बैन कर दिया जाता है। ईयर 1980 में भारतीय जनता पार्टी फॉर्म हुई, जिन्होंने हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार और उनके हकों और हितों के लिए जोरों शोरों से आवाज उठाया। ईयर 1990 में लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा को शुरू किया। कहा जाता है कि उस टाइम के प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह ने उस रथ यात्रा को रोकने के लिए लालू प्रसाद यादव को कह के लाल कृष्ण आडवाणी को अरेस्ट करवा लिया, जिसके प्रोटेस्ट में कई सारे कार सेवक अयोध्या की तरफ कूच करके मुलायम सिंह यादव ने उन कार सेवकों पर गोली चलवा दी, जिसकी वजह से कई सारे कार सेवकों की वहां पर मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि उस हत्याकांड की वजह से सरीम नदी का पानी लाल हो गया था। 6 दिसंबर 1992 को हजारों कार सेवक पुलिस का घेरा तोड़ के मस्जिद में घुस जाते हैं और कुछ ही घंटों में पूरी मस्जिद को गिरा देते हैं, जिसकी वजह से देश भर में दंगे और ब्लास्ट शुरू हो जाते हैं। 30 सितंबर 2010 को इलाहाबाद कोर्ट का ऑर्डर आता है, जिसमें विवादित जमीन को सुन्नी वक्फ बोर्ड, रामलला विराजमान एंड निर्मोही अखाड़े को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करने की बात कही जाती है। आगे जाके इस ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में अपील करी जाती है और फाइनली 5 नवंबर 2019 को हिंदुओं के फेवर में ऑर्डर आता है और वो जमीन रामलला विराजमान को दे दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में मुस्लिमों को मस्जिद बनाने के लिए अलग से 5 एकड़ जमीन देने का भी फैसला किया। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद कई सारे लीडर्स ने कोशिश करी टू स्प्रेड हेट एंड एंगर इन पब्लिक, जिसमें असदुद्दीन ओवैसी एक प्रोमिनेंट नेम है। ऐसा ना हो कि मस्जिदें हमसे छीन ली जाए। हाथ को निकालना चाहते हैं, क्यों निकालना चाहते हैं?
मिली गीरत को खत्म कर दिया जाए, मिली हमियत को खत्म कर दिया जाए। बरसों की मेहनतों के बाद आज हमारा एक मुकाम हमने पैदा किया। बट आई एम ग्लैड कि दोनों पार्टीज ने इस डिसीजन को काफी हैप्पीली एंड वाइजली एक्सेप्ट करा। अगर हम पीछे मुड़ के देखें तो रियलाइज होता है कि ये जर्नी कितनी लंबी थी और कितनी पेनफुल भी। ये आम लोग ही थे जिन्होंने बिना किसी सहारे और बिना किसी सुनवाई के अपने अंदर की आस्था को बनाए रखा और अपनी आने वाली पीढ़ी तक इस राम मंदिर के सच को पहुंचाया। तब जाके ये संघर्ष कई लेखों का पार्ट बना और ये जर्नी आज तक जीवित रही। फाइनली वो दिन आ गया है जब रामलला फिर से विराजमान हो गए। जिस अंधे ने प्रभु को देखा नहीं, वो रूप बताना क्या जाने।